राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा और सभी भक्तों को निवेदन करूंगा, सबके बीच में किसी को समझ ना आए, पूछने में संकोच हो, अकेले में मुझे कभी भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। खाली सुन लेने से ना समझ आने के बाद भी अब समझ तो आया नहीं, चुप हो जाते ना ना ना। राजकुमार जी ने पूछा, ब्रिजमोहन जी ने पूछा, सबके लिए पूछा। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, अर्जुन भी जो प्रश्न कर रहा है भगवान से, वो हम लोगों के लिए प्रश्न कर रहा है। और ये सेवक तो हाथ जोड़ के निवेदन करता है, किसी भी भक्त को कुछ भी समझने में कष्ट हो तो कभी भी मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब गीता के चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर भगवान ने, अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। मुमुक्षु माने कौन? शरीर में रहते हैं, अपने को शरीर नहीं मानते। जिनके मन में जिज्ञासा है अपना कल्याण करने की। आत्मा का ज्ञान, शिक्षा होना, आत्मज्ञान होना, शिक्षा होना, क्या मतलब? एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षो भी कुरु कर्मेव तस्मात् मम पूर्वे पूर्वंतरम कृतम। भगवान कहते हैं पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने, क्या कह रहे हैं भगवान? पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर, क्रिया कर, कर्ता मत बन, युद्ध कर। मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ये मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब आप बताइए, कोई आर्मी में एडमिशन ले ले, आर्मी में नौकरी करे, बॉर्डर पे युद्ध छिड़ जाए, वो क्या मैं युद्ध नहीं करूँगा? इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अर्जुन तो क्षत्रिय है, युद्ध का निमंत्रण मिला है और हथियार डाल रहा है, और वो भी भगवान के सामने। आप हम लोग भी अपने गुरु और भगवान के सामने हथियार डाल देते हैं। अब हम तो ऐसे ही ठीक है, अपना पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, उपवास कर लेते हैं, अब जो होगी देखी जाएगी। ये पता क्या हाल, कौन लोग हैं वो भी बता देता हूँ। जो लोग ऐसा सोचते हैं हम तो जो कर रहे हैं वही ठीक है, हमसे नहीं हो सकता है सब कुछ, वो लोग हैं जो, जिसे कहा गया कि कबूतर अगर आंखें बंद कर ले बिल्ली को देखकर, तो ये मत समझिएगा कि कबूतर को बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी आंखें बंद करने पर। आप अपना स्वयं का बुरा कर रहे हैं। कितने भक्त लोग पूछते हैं
मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, जिस किसी को भी समझ में ना आए, सबके बीच में पूछो, सबसे बढ़िया। अकेले में पूछो, उससे बढ़िया। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, पूर्व काल में, अरे तेरे से पहले तेरे वंशज मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर, आत्मज्ञान करके, क्रिया करके कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। कर्म करता नजर आएगा, लेकिन तू करता मत बन। ये बहुत बड़ी राज की बात है। आप और हम लोग अपने को कर्ता मान लेते हैं, और जो कर्ता बनेगा वो भोक्ता बनेगा। जो कर्ता बनेगा वही भोक्ता बनेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपने को कर्ता नहीं मानना। कई बार आपके साथ ये शब्द आया, मैंने भी कई बार आपको सत्संग में कहा होगा कि भगवान कहते हैं, मोह को तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब हमें अपना पता चले तो प्रीतम का पता चले। ध्यान दो, सुनने में तो बड़ा सरल लगा कि भगवान ने कह दिया। हमें तो मंदिर जाना पड़ता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं कावा कैलाश में। ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं जोग वैराग्य में। ना मैं छगरी, ना मैं भेंडी, ना मैं छुरी गांडसा में। नहीं खाल में, नहीं पूंछ में, ना हड्डी ना मांस में। मैं तो रहो शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में। खोजो होए तो तुरते मिलई, खोजो होए, अगर खोजी बनो, खोजी होए तो तुरंत मिलाऊं पल भर की तलाश में। अब हम खोजी बनना नहीं चाहते, भगवान को खोजना नहीं चाहते। खोजी होए तो तुरते मिलें पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसन की सांस में। हर एक सांस में परमात्मा है। भगवान कहते हैं, ए बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढ फिर रहा है? पूछिए राजकुमार जी। मैं कह रहा हूँ, वो कसम ना काबा मिले ना वहाँ मिलेंगे, लेकिन एक तक ये भी तो है कि कल में भगवान है, तो वहाँ क्यों नहीं है फिर? कहाँ नहीं है? आपने हम कहते हैं, वो सुनते हैं, हाँ, भगवान कल में है। हाँ, अभी कबीर जी ने बोला कि ना काबा में, ना मस्जिद में, ना वहाँ पे, ना वहाँ पे है, वो तो तुम्हारे पास है। मानो वो सही कह रहे हैं, हाँ, लेकिन वहाँ भी तो है जहाँ पर वो उन्होंने मना हाँ, किया। समझे नहीं? वहाँ तो तुम्हारे बनाए हुए हैं। ये तुम्हारा शरीर तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, ये तो भगवान का बनाया हुआ है। वहाँ तो तुम्हारा अपना विश्वास है। आप बताइए, अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि वही मेरा राम मस्जिद में भी है, वही मेरा राम गुरुद्वारे में भी है, वही मेरा राम गिरजाघर में भी है ये विश्वास? हाँ जी, ये विश्वास है कि मेरा राम ही मस्जिद में है, मेरा राम ही गुरुद्वारे में है, मेरा राम ही गिरजाघर में है। ये खोपड़ी है ना अपनी, ये पाप की दृष्टि है। हमने भगवान को एक जगह पर कैद किया हुआ है, सब जगह भगवान है। अच्छा किया पूछा आपने। भगवान कबीर जी कहते हैं, ए बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढ फिर रहा है? मैं तो तेरे पास ही हूँ। ना मैं मंदिर में मिलूँगा, ना मस्जिद में, ना काबे और कैलाश में।
ना पूजा पाठ में, ना योग वैराग्य में। सच्चे मन से खोजने वाला हो, उसे मैं पल भर की तलाश में मिलने को तैयार हूँ। कबीर कहते हैं, भाई साधु सुनो, वो तो हर सांस में मौजूद है। सांस आप ले रहे हो, लेकिन सांसों में कन्हैया नहीं है, सांसों में स्मरण नहीं है। हमारी खोपड़ी में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में विश्वास है। मंदिर में भगवान बैठा है। अभी राजकुमार जी ने पूछा, वहाँ भी तो है, लेकिन ये विश्वास क्यों नहीं है कि पखाने में भी भगवान है, आपके शरीर में भी भगवान है। ये बाहर इतना विश्वास है तो अंदर क्यों विश्वास नहीं है? आप बताइए, अगर मंदिर में भगवान बैठा है तो पखाने में कौन बैठा हुआ है? जब कण कण में, आपने कहा राजकुमार जी, ये बाथरूम भी तो कण कण में आता होगा। मैं मानता हूँ भगवान है। हाँ, तो ये मैं वही बोल रहा हूँ मेरे भाई। इसलिए जिस चीज़ को जानो, अच्छी बात है आपने प्रश्न किया, पूरी तरह से जानो। कभी भी इस बात में देखो, हम जब बच्चे थे, माता पिता के साथ में गुरुद्वारे के सामने गए तो माता पिता कहते थे, बेटा माथा झुकाओ। मस्जिद के सामने गए, वहाँ पर भी भगवान है, माथा झुकाओ। गिरजाघर के सामने गए, वहाँ पर भी माथा झुकाओ। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी जगह है ही नहीं संसार में जहाँ भगवान नहीं है। तो ये जो आप और हम लोगों ने, कबीर ने क्यों कहा, ना कावा ना कैलाश में, ना कावा ना मस्जिद में, ये इसलिए कहा कि आप और हम लोगों ने वहाँ मान रखा है भगवान को। ये भगवान, एक कबीर जी हमारी अज्ञानता पर चोट कर रहे हैं कि आप और हम लोगों ने सिर्फ वहाँ भगवान को बिठा रखा है। भगवान तो आपके रोम रोम में है, कण कण में भगवान है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में कहा, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुपि। अर्जुन मुमुक्षु थे। अर्जुन तभी तो प्रश्न कर रहा है। आप लोग भी जब प्रश्न करते हो तो आप मुमुक्षु हैं, अर्थात अपना कल्याण चाहते हैं। परंतु अब ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अर्जुन प्रश्न तो कर रहा है, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिख रहा। मतलब बुद्धि का उपयोग भी कर रहा है। मैं गुरुजी आपकी तो मानूंगा, लेकिन ये नहीं मानूंगा, ये मेरी बुद्धि नहीं मान रही। तो इसका मतलब तेरा मन और तेरी बुद्धि भगवान की समर्पण में नहीं है। तूने क्यों झूठ बोला भगवान से? अर्जुन ने झूठ बोला ना कि मैं आपकी शरणागति में हूँ। शरण्यम, प्रपन्नम, अनन्य, ये तीन शब्द क्या भगवान को खुश करने के लिए थे? इसलिए भगवान कहते हैं अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूपी प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता। ऐसा समझिएगा, भगवान श्री कृष्ण झूठी पत्तलें उठा रहे हैं, यानी वही प्रधान थे वहां पर और वही पत्तलें उठा रहे हैं। भगवान ने अपना कर्तव्य देखा, कर्म किया, उन्हें तो कोई शर्म नहीं महसूस हुई, तो उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। अब आप और हम लोग कौन से कर्म को पुण्य और कौन से कर्म को पाप कर समझते हो? भगवान के निमित्त किया गया प्रत्येक कर्म पुण्य है। अब ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उसका कर्म ये भक्ति में आता है, प्रेम में आता है, क्रिया में आता है। अगर वो पैसा कमाने के लिए कर्म कर रहा है, नोट कर लो सबके सब, तो वो कर्म करता है, पाप का भोगी भी बनेगा। और अगर वो भगवान के निमित्त कर्म कर रहा है तो लीला कर रहा है। दोनों चीजें हैं।
कर्म तो सभी करते हैं, क्रिया तो सभी करते हैं। जो कुछ पाने के लिए करता है वो कर्म कहलाता है, उसका दंड देते हैं भगवान। जो कुछ ना पाने के लिए करता है वो लीला कहलाती है। इसमें भी किसी को भेद हो तो पूछ लीजिएगा। मैंने कहा था 3 शब्द, कर्म, क्रिया और लीला। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व श्लोक में मुमुक्षु पुरुषों को उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की। आज तक देखिएगा, जितनों ने भी भगवत प्राप्ति की, जितनों भी भगवत प्राप्ति की, कर्म तो उन्होंने भी किया, क्रिया तो उन्होंने भी की, उनका कल्याण कैसे हो गया? हम भी तो वही काम कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने 5 करोड़ कमाए, हम 50 करोड़ कमा रहे हैं। उनको भगवत प्राप्ति हमें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई मान के नहीं की, इसलिए वो भगवत प्राप्ति कर गए। हम अपना मान रहे हैं धन में, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये हमारा ज्ञान है। तो अर्जुन को भगवान यही बताना चाहते हैं कि पूर्वजों ने, मुमुक्षुओं ने कर्म किया, क्रिया की और उनका कल्याण हो गया। तू उसे घोर कर्म समझकर त्याग करना चाहता है। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षुओं का उदाहरण देते हैं। उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की थी। इसलिए तुम्हें भी उन्हीं की तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब देखिए, सिंपल सी बात है। भगवान ने जब गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो फल की इच्छा लेके कर्म करेगा वो कर्म कहलाएगा, जो फल की इच्छा लेके कर्म नहीं करेगा वो क्रिया लीला कहलाएगी। क्रिया दोनों होंगी, वहाँ भी क्रिया, वहाँ भी क्रिया, क्रिया दोनों में एक है। एक ने स्वार्थवश कर्म किया, एक ने परमार्थ कर्म किया, एक ने अभिमान बस किया, एक ने निरभिमान होके किया, निरभिमान होके किया। अब आप सोचिएगा, कर्म, क्रिया और लीला, क्रिया बीच में है। क्यों? क्रिया सबकी होती नजर आती है। क्रिया, अब एक बात देखिएगा, एक माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अपने स्तनों का। हमें यही नजर आता है जैसे सब स्त्रियां पिलाती हैं वो भी पिला रही है। वो क्या कहती है? लाला भगवान पिला रहे हैं, मैं कोई नहीं हूं पिलाने वाली। मेरे पास दूध होता तो बाजार से दूध क्यों लेके आती पहले? ये तेरे पेट भरने के लिए भगवान ही पिला रहे हैं। आप ही पूजे और आप ही पुजवावे, लेकिन इतना कितनों के पास में विश्वास है? क्रिया वही है, लेकिन कौन समझता है इन बातों को? जो समझ लेता है वो पार उतर जाता है। आज का भजन कौन सुनाने वाला है भाई? सुनाइए राजकुमार जी। मैं अपने शब्दों को आज यहाँ विराम दे रहा हूँ, क्योंकि इस श्लोक का श्री गणेश और दमखम के साथ कल फिर करूँगा। अब राजकुमार जी से भजन सुनिए। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। जैसे जल बिन तड़पे है मछली, हम भी वैसे तड़पने लगे हैं। जैसे जल बिन तड़पे है मछली, हम भी वैसे तड़पने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। बात कुछ तो है तुझ में प्यारी,
दिल ही बस में नहीं है हमारे, बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे, होश हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए से रहने लगे हैं, होश हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए से रहने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं, तुमको देखा नहीं है कन्हैया, रिश्ता लगता है सदियों पुराना, तुमको देखा नहीं है कन्हैया, रिश्ता लगता है सदियों पुराना, हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, लोग पागल सा कहने लगे हैं, हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, लोग पागल सा कहने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं, प्रेम तुमसे अगर जो किया है तो बताओ गलत क्या किया है, प्रेम तुमसे अगर जो किया है तो बताओ गलत क्या किया है, ताने सारे जगत के कन्हैया, हम तो हंस हंस के सहने लगे हैं, ताने सारे जगत के कन्हैया, हम तो हंस हंस के सहने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं, जैसे जल बिन तड़पे है मछली, हम भी वैसे तड़पने लगे हैं। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।